ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 7वां स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा दूसरा अध्याय है। हिरण्यकशिपु जो है समझाता, अब जब उसके भाई को हिरण्य भगवान ने मारा, वराह भगवान ने, तो किस प्रकार से वो अत्यंत दुखी हो गया। और उसके बाद उसने सभी असुरों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम सब जाओ और जितने भी खेत खलिहान हैं, जितने भी यज्ञ हैं, ब्राह्मण हैं, गाय हैं, वेद इत्यादि, इन सबको तुम जो है इनके ऊपर अत्याचार करो, इनको नष्ट कर दो। तो ब्राह्मण तो स्वभाव से ही जो है विनाश प्रिय होते हैं, तो वो तुरंत जो है इस काम में लग गए। उन्होंने नगरों को जलाना आरंभ कर दिया, सभी जितनी बिल्डिंग्स थी, जितने पुल थे, उन सबको तोड़ दिया, जिससे कि सब लोगों को असुविधा हो और किसी भी प्रकार से कोई यज्ञ ना कर सके, क्योंकि यज्ञ करने से देवता लोग पुष्ट होते हैं। तो देवताओं का बल क्षीण करने के लिए और विष्णु से बदला लेने के लिए उसने ये सब योजना बनाई। और इस प्रकार से ब्राह्मण लोग जो है वो असुर लोग जो है सब कुछ सबके ऊपर अत्याचार करने लगे। इसी बीच जो है वो उसके जो हिरण्याक्ष था, उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और अपने भतीजों को सांत्वना दी। और जो उनकी पत्नी थी हिरण्याक्ष की, रुषा भानु, और उनकी माता, दोनों की जो माता थी दिति, उन दोनों को समझा रहा है हिरण्यकशिपु। तो बड़ी मधुर वाणी में, बड़ी शास्त्रों की सिद्धांतों के अनुसार उनको समझाया जाएगा। तो हम उसको श्रवण करते हैं। हिरण्यकशिपु उवाच। यहां पर 20वें श्लोक से हम लोग आरंभ करते हैं। अम्बाम्बहे वधूपुत्रा वीरम् आरहत शोचितुम् रिपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणाम् वध ईप्सितः। हे अम्ब अम्ब अम्ब, हे माँ 2 बार कह रहा है, माँ। हे वधू अर्थात हे मेरी जो बहू है उसको, और पुत्रा हे पुत्रो, वीरम जो वीर हिरण्याक्ष के लिए, शोचितुम मां अर्हत तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिपु अभिमुखे शत्रु का सामना करते हुए, शूराणाम वध जो शूरवीर का मारा जाना, श्लाघ्य प्रशंसनीय है और ईप्सित अभिष्ट भी है। तो जो वीर पुरुष युद्ध करते हुए मारा जाता है तो उसके लिए उसका जो वध है वो प्रशंसनीय वध है, इसलिए तुम उसके लिए शोक क्यों कर रहे हो। तो जो रुषा भानु है हिरण्याक्ष की पत्नी, वो भी उसकी पुत्र वधू के समान है। छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो अपने पुत्र वधू के समान ही होती है, और भतीजे भी पुत्र की ही भांति हैं। तो इस प्रकार से ये 20वां श्लोक में यहां पर कहा। यहां पर जो है इसको
जो 20वें श्लोक से आगे अब चलेगा हमारा, इसको यम उपाख्यान भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर यमराज भी आएंगे और यमराज का भी उपाख्यान होगा, तो इसको यम उपाख्यान भी कहा जाता है इसको। अब आगे कह रहे हैं 21वें श्लोक में, भूतानाम य संवासः प्रपायामिव सुव्रते देवेनैकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्मभिः। यहां पर कह रहे हैं 21वें श्लोक में अब कि हे सुव्रते, अर्थात उत्तम व्रतों को करने वाली देवी, स्वकर्म भी, अपने कर्म से के अनुसार, दैवेन माने दैव के द्वारा, जो प्रारब्ध है उसके द्वारा, एकत्र नीता नाम, एकत्र किए गए या उन्नीता नाम, पृथक किए गए जो भूता नाम, जो प्राणी हैं, वे यह संवास, उनका यहां पर इस जीवन में साथ रहना, संवास माने उनका साथ रहना अर्थात उनका मिलन, प्रपायाम इव, प्याऊ पे इकट्ठे हुए वे व्यक्तियों के समान है। तो केरल प्राणियों का भूतल पे रहना कैसा है, जैसे प्याऊ के ऊपर आकर राहगीर जो है जल पीता है, और जल पीता है और अपने अपने रास्ते पर चला जाता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने गंतव्य में चले जाते हैं। तो यहां पर देखिए पारिवारिक सदस्य, इसीलिए इसके लिए एक दूसरा दृष्टांत भी दिया जाता है कि जो पारिवारिक सदस्य हैं वो सब तिनके के समान हैं। अब नदी के लहरों के साथ साथ कभी कभी वो साथ बहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, तो साथ कभी कभी पास पास आ जाते हैं जब भंवर पड़ता है, और उन्हीं लहरों के द्वारा फिर वो अलग हो जाते हैं, अकेले अकेले तैरने लगते हैं। तो उसी प्रकार से ये हमारे जो संबंधी हैं, मित्र इत्यादि, ये सब तिनकों के समान हैं जल में तैरते हुए। तो हिरण्यकशिपु यद्यपि दैत्य है तो भी उसको कितना ज्ञान है, कितनी बड़ी बात कह रहा है, वो सलाह उसकी बहुत अच्छी है। तो यद्यपि इन लोगों को ज्ञान बहुत होता है, लेकिन भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं होती इनमें। भगवान की सेवा भोग बुद्धि होती है, तो केवल ज्ञान से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक भगवान की सेवा प्रवृत्ति ना हो, भगवान के लिए हमारे मन में भाव ना हो, तब तक शुष्क ज्ञान किसी काम का नहीं है। इसीलिए तो भगवान क्या करते हैं कि जो ज्ञान योगी होते हैं, शुष्क ज्ञानी, उनको मारने के बाद वहीं पर भेज देते हैं। ब्रह्म सायुज्य क्या है? सिद्धलोक में जाना। और सिद्धलोक में कौन लोग होते हैं? जो भगवान के हाथों से दैत्य मारे गए हैं, वो भी वहीं पहुंचते हैं, क्योंकि इनकी ज्ञानियों की बुद्धि भी असुरों की तरह ही है। तो असुर लोग कम ज्ञानी नहीं होते हैं, लेकिन देवता लोग क्या करते हैं कि बड़ी बुद्धिमानी से भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं सारे देवता। तो इस प्रकार से, तो जब तक हम जो है अपने कर्तव्य को निभाते हुए और भगवान को प्रसन्न नहीं करते, तब तक हमको हमारे अंदर आसुरिक वृत्तियों का ही जो है आधिक्य माना जाएगा। कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है, जैसे देवता लोग सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, सृष्टि पालन। प्रत्येक देवता का कुछ ना कुछ कर्तव्य है इस सृष्टि के लिए। अब आगे कहते हैं 22वें श्लोक में, नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वगः सर्ववित्परः धत्ते असौ आत्मनो लिंगम मायया विसृजन गुणान। ये सारे आगे जो आने वाले श्लोक हैं बड़े आत्म तत्व से रिलेटेड हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, आत्मा का अलग अलग स्वरूप बताया है, उसी से ये सब मिलते हुए से लगेंगे हमको। कह रहा है ये जो आत्मा है कैसा है? नित्य है, अर्थात इसका कभी नाश नहीं है, अव्यय अविनाशी है, शुद्ध है, प्रकृति के तीनों गुणों से रहित है, सर्वगह सब जगह जा सकता है, मतलब कहीं पर भी ये पहुंच सकता है, किसी भी लोक में, कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर, और अनेक अनेक ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, तो उन ब्रह्मांड के अंदर भी इसकी गति है। सर्वगह, किसी भी जगत में जाने के लिए योग्य है, सर्ववित्त और सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि स्वयं ही चित वस्तु है, और परह अत्यंत परे है, मतलब सबसे अतिक्रमण करके प्रकृति से अत्यंत परे है। असौ, यही जो आत्मा है ये माया माने माया से गुणान व्यसृजन, अपने गुणों के द्वारा ये इंद्रियों की सृष्टि करके और
आत्मनः लिंगम धत्ते, सूक्ष्म शरीर को धारण करता है। तो ये जो आत्मा है ये अविद्या के कारण अपनी देह आदि की सृष्टि करता है, सूक्ष्म देह की और स्थूल देह की, और फिर सूक्ष्म शरीर को स्वीकार कर लेता है आत्मा। तो आत्मा सब प्रकार से जो है वो नित्य है, अविनाशी है, इसीलिए कभी इसकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन यही आत्मा जब माया के वश में आ जाता है, माया के गुणों के, तो इसका अनेक अनेक प्रकार की योनियों में जन्म होता है। जैसे भगवान ने गीता में कहा, कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु, अनेक अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेता है, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों के द्वारा दूषित हो जाता है। प्रकृति के गुण, तो यही कहा ना कि यहां पर माया विसृजन गुणान, विसृजन माने सृजन करना, और गुणान गुणों का सृजन करके, गुणों के वशीभूत होकर। तो आत्मा के स्वरूप के विषय में ही यहां पर चर्चा की जा रही है। तो आत्मा के यहां पर 6 विशेषण दिए। नित्य है, मतलब न मरता है न जन्म लेता है, जबकि शरीर अनित्य है, क्योंकि इसका जन्म भी होता है, मरण भी होता है। दूसरा अव्यय है, अव्यय का मतलब है इसका व्यय नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने 1 रुपए में से 10 पैसे खर्च कर दिए, तो 1 रुपए का व्यय हो गया ना। लेकिन आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है, कितने ही शरीर धारण करता रहे, ठीक वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे था। पहले भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है, और आगे भी हमेशा वैसा रहेगा। इसका खर्च नहीं होता, व्यय नहीं होता। शुद्ध है मतलब प्रकृति के 3 विकारों से रहित है, निर्गुण है, प्रकृति के दोष से जो है वो रहित है, क्योंकि भगवान का अंश है। हमारे शरीर में जो 16 संस्कार होते हैं वो शरीर के होते हैं, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा को किसी संस्कार की जरूरत नहीं है। शरीर को शुद्ध करने के लिए संस्कार किए जाते हैं वैदिक सभ्यता में। सर्वगम माने सब जगह व्याप्त है, कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी लोक के अंदर गमन कर सकता है। उसके बाद सर्वविद माने सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, क्योंकि भगवान का अंश है और सबसे अलग है। परह माने सबसे अलग है, पृथक है इस शरीर से। भगवान ने कहा ना, बुद्धि परतस्तु सह, गीता में कहा 3 अध्याय में 41वें श्लोक में, कि बुद्धि से भी जो पर है, जो श्रेष्ठ है, वो सह, सौ माने आत्मा। फिर इस शरीर हमको क्यों दिया गया? इसका कारण है अविद्या। तो ये विशेष रूप से गुणों की जो है सृष्टि करता है अविद्या के द्वारा, और अविद्या को स्वीकार करता है, अविद्या को स्वीकार करता है, और स्वीकार करके सूक्ष्म शरीर धारण करता है इंद्रियों के रूप में। तो इस प्रकार से यहां पर दृष्टांत वो दिया गया, जैसे ये जो लिंग शरीर है, ये लिंग का मतलब होता है चिन्ह। तो आत्मा का जो चिन्ह है वो क्या है? त्रिगुणात्मक शरीर, जो लिंग शरीर है हमारा। ये जैसे बिजली के तार से, बिजली से ट्यूबलाइट जलती है, बिजली के तार में ट्यूबलाइट, बिजली होती है तो उससे ट्यूबलाइट जलती है। तो इसी जैसे वायर जो है वो क्या है? बिजली का तार, वो बिजली की प्रतीति का चिन्ह है, कि बिजली तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो वायर है तो चिन्ह है, वो दिखाई दे रहा है, अब बिजली उसके अंदर है, चल सकती है। यदि तार नहीं होगा तो फिर निराकार जो विद्युत है उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती, हमको विद्युत नहीं मिल सकती। तो इसीलिए आत्मा की जो प्रतीति है उसका चिन्ह है ये हमारा सूक्ष्म शरीर। इस प्रकार से इतना बड़ा ज्ञानी है ये, लेकिन ये सारा ज्ञान जो है केवल दिखाने के लिए है, आचरण के लिए नहीं है। अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं, 22वां तो हो गया, 23वें में, यथाम्भसा प्रचलता तरवोपि चलाइव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन द्रक्ष्यते चलतीव भूः। अब यहां पर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं यथा अंभसा, जैसे पानी के प्रचलता माने हिलने से, तरवह अपि, उसके अंदर जो प्रतिबिंबित वृक्ष इत्यादि हैं वो भी चल इव, ऐसा लगता है कि हिल रहे हैं। किसी नदी के किनारे कोई वृक्ष खड़ा है और जब नदी का पानी हिलता है तो ऐसा उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वृक्ष का, तो उसको देखें तो ऐसा लगता है वो भी हिल रहा है।
तो उसी प्रकार से चक्षुषा माने नेत्रों के अपने आप घूमने से भ्राम्यमाणेन, भ्राम्यमाण माने घूमने से भू चलिती इव, पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखती है, दृश्यते। ठीक बात है। तो अगर हमारी आंख घूम रही है तो पृथ्वी भी जो है घूमती हुई सी दिखती है हमको। ये सब उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो कभी कभी मानसिक असंतुलन के कारण, हृदय रोग के कारण भी शराबी को भी पृथ्वी जो है लगता है ऐसे घूम रही है, लेकिन ये पृथ्वी नहीं घूम रही है, पृथ्वी तो स्थिर है, वृक्ष तो स्थिर है। इसीलिए जो आत्मा है वो स्थाणु है और अविचलम। तो लेकिन क्या होता है कि क्योंकि हम प्रकृति के द्वारा आक्रांत हैं, अविद्या के द्वारा ग्रस्त हैं, इसीलिए हम जो सब चलायमान देखते हैं इसको, आत्मा को भी, आत्मा के अंदर भी हम जड़ बुद्धि कर लेते हैं। जैसे एक अन्य दृष्टांत भी दिया जाता है कि जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो खिड़की से जब देखते हैं तो सारे खेत भी चलते हुए दिखते हैं, क्योंकि जब नेत्र स्थिर नहीं है, नेत्र चल रहे हैं, तो पृथ्वी भी चलती हुई सी दिखती है। तो इसी प्रकार से जो आत्मा है वो भी अविद्या के कारण सूक्ष्म शरीर के साथ अपना संबंध मान लेती है, और सूक्ष्म शरीर को जो सुख दुख मिलता है वही सोचती है कि मुझे मिल रहा है। हमने जन्म लिया, सूक्ष्म शरीर ने और हमारे इसने स्थूल शरीर ने, तो हमें लगता है हमने जन्म लिया। तो लेकिन जन्मने और मरने वाला तो शरीर है, आत्मा तो है नहीं। इस प्रकार से अब 24वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं गुणै भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यलिंगो लिंगवानिव। यहां पर कह रहे हैं, हे भद्रे, हे कल्याणी, एवं मन, इस प्रकार मनसी गुणई, मन के द्वारा, मन के विषयों में भ्राम्यमाणे, भटकने से, गुण का मतलब है विषय, 5 विषय जो हैं हमारे, उनसे क्या हो रहा है, ये अविकल पुमान, ये जो मनुष्य है ये अत्यंत विकल हो गया है, अविचल हो गया है। और आलिंग ही, आलिंग मतलब इसका कोई शरीर है नहीं, तो भी लिंगवान इव, शरीरधारी के समान, तत्साम्यताम याति, उस मन की समानता को प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि वास्तव में ये सूक्ष्म शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये संबंधी सा जान पड़ता है। इसीलिए विषयों के कारण जो है मन भटकने लगता है हमारा, और मन भटकता है तो हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा भटक रही है। आत्मा नहीं भटक रही है, तो क्योंकि उसके अंदर तो विकलता है ही नहीं, वो अविकल है। व्यक्ति का शरीर जो है वो विकल हो सकता है, कष्ट पा सकता है, लेकिन आत्मा तो अविकल है। लेकिन क्योंकि तीनों गुण का जो आवेश है उसके कारण ऐसा लगता है, तो गुणों का जो वेग है सत्व रज और तम का, वो चलता रहता है, और उस वेग के कारण हमारे मन जो चलायमान है, इसके अंदर विकलता होने के कारण वही विकलता हम आत्मा पर आरोपित कर देते हैं। ये आत्मा कैसी बताइए, अलिंग हो। अलिंग का मतलब है इसका कोई लिंग नहीं है, मतलब निर्गुण है, ये निर्गुण तत्व है आत्मा। इसको तो जब भी गुणों के वेग से हमारा मन भटकता है, तो उसी को हम अपनी आत्मा के अंदर मान लेते हैं, अर्थात शरीर के सुख दुख से सुख दुखी होने लगते हैं। तो यही है उसकी मान्यता, साम्यता, कि लिंग शरीर के साथ साम्यता होना आत्मा का। इस प्रकार से समझा रहा है। आगे अब कह रहे हैं 25वें श्लोक में, एष आत्म विपर्यासो ह्यलिंगे लिंग भावना एष प्रिया प्रिययोगो वियोग कर्म संसृति। यहां कह रहे हैं अलिंगे। अलिंगे का मतलब शरीर रहित होने पर भी लिंग भावना, अपने को शरीर मान लेना, यही एष माने यही आत्म विपर्यास, आत्मा का अज्ञान है। विपर्य है, विपर्य का मतलब होता है विपरीत, तो विपरीत ज्ञान। तो शरीर नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को शरीर मान लेना, यही आत्मा का जो है विपर्य हो रहा है। एष माने यही प्रिय अप्रिय, अपने प्रिय और अप्रिय से वियोग, वियोग करना, वियोग माने कर्म, कर्म करना, वियोग माने संबंध, संबंध माने ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान। तो यही है उसकी मान्यता, साम्यता, कि लिंग शरीर के साथ साम्यता होना आत्मा का। इस प्रकार से समझा रहा है। आगे अब कह रहे हैं 25वें श्लोक में,
योग वियोग है, मिलना और बिछुड़ने के रूप में कर्म संस्कृति ही कर्म के आवागमन का चक्र है। तो अज्ञान क्या है कि आत्मा को शरीर समझ लेना। इसी से हम अपनी प्रिय और अप्रिय वस्तुओं से हमारा मिलना और बिछुड़ना हो जाता है और कर्मों के साथ संबंध हो जाता है, तो हम संसार में आवागमन करते रहते हैं। अर्थात हमारा आत्मा है तो कुछ और इसको समझ लेता है कुछ और। तो जब हम हमारा जब प्रिय से संयोग होता है तो हमको सुख मिलता है, और जब अप्रिय से वियोग होता है, जब प्रिय से वियोग होता है तो दुख मिलता है। तो ये कारण क्या है? इसका विपर्य, अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण ही ये सुख और दुख है। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। ये जो हमको सुख और दुख मिल रहा है, ये हमारे कर्मों का फल है प्रारब्ध का, क्योंकि कर्म के द्वारा ही संस्कृति चलती है। जबकि आत्मा का कर्म से संबंध नहीं है, कर्म का संबंध है शरीर से, क्योंकि कर्म किया जाता है शरीर के द्वारा। तो यहां पर मुख्य बात यही है कि हम इस 3 तत्वों से बने हुए शरीर को आत्मा के रूप में पहचानते हैं। हम समझते हैं कि हम आत्मा है। इसको कहा गया है भागवत में आगे, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौमैज्यधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोखरः। जो मनुष्य 3 तत्वों से बने हुए शरीर को आत्मा के रूप में पहचानता है और जो अपने शरीर से जो उत्पन्न हुए हैं उनको सगा मानता है, अपना मानता है, स्वधि, कलत्र मतलब पत्नी आदि जितने भी है, पुत्र इत्यादि, इन सबको अपना मानता है, और जो अपनी जन्मभूमि को, भौम, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थान के अंदर केवल स्नान करने जाता है, तीर्थ स्थान के अंदर उसकी जो है केवल ये बुद्धि है कि जल है, बस स्नान करना है, तो उसको कह रहे हैं जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर है। वो वास्तव में गाय या गधे की तरह से ही है। तो हिरण्यकशिपु जो है एक महान असुर था, लेकिन वो आजकल की जनता की तरीके से, जैसे हम लोग हैं, हम मूर्ख नहीं था, वो दार्शनिक था। उसको आत्मा के साथ जो हमें सूक्ष्म और स्थूल शरीर मिलता है, आत्मा को धारण करती है आत्मा, उसको स्पष्ट ज्ञान था। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल ही देहात्म बुद्धि के अधीन है, और देहात्म बुद्धि की जो है बड़ी निंदा की गई है। किस प्रकार से कि आप गाय के समान हो या गधे के समान हो। अब गाय के समान कहना और गधे के समान कहना ये बड़ा कष्टकारक सा तो दिखता है, लगता है, लेकिन ऐसा ही है। जब शास्त्रों में कहा गया है, भागवत में कहा गया है, तो ऐसा ही है। गाय के समान कहने का कारण क्या है, इसके लिए बताते हैं कि जब गाय का बछड़ा मर जाता है, गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है, तो जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो ग्वाले क्या करते हैं, उस बछड़े के मृत शरीर में और घास वगैरह डाल के उसको मढ़ के, वैसा ही कोई शरीर मढ़ के और उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इस प्रकार से जो गाय है वो धोखा खा जाती है, क्योंकि यदि उसे मालूम हो कि उसका बछड़ा मर गया है तो दूध नहीं दूने देती। तो इस प्रकार से वो जो है, जो मृत शरीर है जिसको मढ़ा गया है, उस बछड़े के शरीर को चाटती है वो और दूध देने लगती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मूर्ख मनुष्य है, जो देहात्म बुद्धि वाला है, केवल शरीर को ही आत्मा मान रहा है, वो गाय के समान है। क्योंकि गाय को जिस प्रकार से मूर्ख बना दिया जाता है ग्वाले के द्वारा, उसके बछड़े को उसी शरीर के अंदर घास फूस भर के दूध देने के लिए, उसी प्रकार से मनुष्य भी जो है इसी बुद्धि का शिकार है। तो हम अधिकतर अपने शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं, जो हमारे लिए अत्यंत जो है दुर्भाग्य की स्थिति है। हम इस देहात्म बुद्धि से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है हमारे शरीर की, हमारे बुद्धि की, कि हम इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे 26वें श्लोक में कह रहे हैं, संभवस्य विनाशस्य शोकस्य विविध स्मृतः अविवेकस्य चिंता च विवेका अस्मृतिरेव च। यहां पर जो अनेक प्रकार के हमारे भाव हैं उसके विषय में बताया जा रहा है कि जन्म, संभव माने जन्म, विनाश माने मृत्यु,
और अनेक प्रकार के जो शोक इत्यादि हैं कहे जाते हैं, स्मृति माने कहे जाते हैं, और अविवेक, चिंता, विवेक की विस्मृति, अस्मृति माने विस्मृति, और अज्ञान, ये ही वास्तव में 27वें श्लोक के साथ इसको हम पढ़ेंगे अन्वय के साथ। अत्रापि उदाहरन्तिम इतिमितिहासं पुरातनम यमस्य प्रेत बंधूनाम संवादम तम निबोधत। इस विषय में, किस विषय में? जो ऊपर बताया गया, जन्म, मृत्यु, शोक, चिंता, अविवेक, विस्मृति, इसके विषय में। यमस्य, यमराज का, प्रेत बंधु नाम, मरे हुए व्यक्तियों के संबंधियों का, मरे हुए के जो संबंधी हैं, प्रेत माने जो मरा हुआ है, उसके जो बंधु माने उसके जो संबंधी हैं, उनका संवादम, जो संवाद रूपी, पुरातनम इमम इतिहासम, इस पुराने इतिहास का उदाहरणती, उदाहरण दिया जाता है, तम निबोधत, उसको सुनो। इसीलिए जो हिरण्यकशिपु ने ये 20वें श्लोक से अपना उपदेश आरंभ किया है, इसको यमोपाख्यान भी कहा जाता है, क्योंकि यमराज के द्वारा जो है उपाख्यान दिया गया है। उसी उपाख्यान को यहां पर अब जो हिरण्यकशिपु है अपनी माता को और अपनी पुत्र वधू, जो भाई की पत्नी है, और उसके पुत्रों को, इन सबको समझाकर बता रहा है। हिरण्यकशिपु उसी का उदाहरण दे रहा है। तो ये जो उदाहरण दे रहा है ये भी इतिहास है। ये देखिए सत्ययुग में उत्पन्न हुआ था हिरण्यकशिपु, तो उससे भी पुराना होगा कभी किसी समय का। तो इतिहास का मतलब है इतिहास, जो निश्चित रूप से हुआ था। तो जो इतिहास बताया जा रहा है ये वास्तविक घटना है। हिरण्यकशिपु जो आगे बताने जा रहा है 28वें श्लोक से आगे कह रहे हैं, उशी नरेषु अभूत राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत। 28वां श्लोक है, कह रहा है उशीनर देश में सुयज्ञ इति, सुयज्ञ नाम का एक विश्रुत राजा, प्रसिद्ध राजा हुआ था, अभूत माने हुआ था, युद्धे सपत्नी, युद्ध में वो शत्रुओं के द्वारा, यहां पर भी शत्रु को सपत्नी कहा है, शत्रुओं के द्वारा निहत माने मारे जाने पर ज्ञातय, उसके जो जाति पाति वाले जाति भाई थे, तम उपासत, उसके आसपास बैठ गए। मरने के बाद जैसा होता भी है कि जो मृत शरीर होता है उसके चारों तरफ सारे संबंधी लोग बैठ के विलाप करते हैं। तो अब उसके चारों तरफ बैठे वो क्या कर रहे हैं ये बताया जा रहा आगे। 29 और 30वें श्लोक को एक साथ पढ़ेंगे। विशीर्ण रत्न कवचम बिभ्रष्टाभरणस्रजम शरनिर्भिन्न हृदयम शयानम अस्रगाविलम प्रकीर्ण केशम ध्वस्ताक्षम रभसादष्टदच्छदम रजयकुंठ मुखाम्बोजम छिन्नायुध भुजम मृधे। रत्न कवचम, रत्न से जटित उसका जो कवच था वो विशीर्ण छिन्न भिन्न हो गया था। आभरण, उसके जो आभूषण थे, और स्रग माने माला, उसकी जो माला थी वो विभ्रष्ट, अपने स्थान से गिर गई थी। हृदयम, उसका जो हृदय है वो शर निर्भिन्नम, बाणों के द्वारा जो है वो फट गया था उसका कलेजा, वक्षस्थल। अस्रक आविलम, और वो जो है रक्त जो है चारों तरफ शरीर से, शयानम माने लथपथ पड़ा हुआ था, वो रक्त से, खून से लथपथ पड़ा हुआ था। प्रकीर्ण केशम, उसके केश बिखरे हुए थे। ध्वस्त अक्षम, नेत्र जो थे उसके धंस गए थे नीचे, आंखें नीचे धंस गई थी। रभसा, क्रोध के कारण। दष्ट दच्छदम, दांतों से होठों को दबाए हुए था। तो देखिए जिस समय राजा युद्ध कर रहा था उसको बड़ा क्रोध आ रहा होगा शत्रु के ऊपर, तो उसने अपने दांतों से होठों को दबा रखा होगा, उसी समय मृत्यु हो गई। तो उसी कंडीशन को यहां पर बता रहे हैं कि क्रोध करते हुए ही उसकी मृत्यु हुई है राजा की। तो दष्ट दच्छदम, दांतों से होठों को दबाए हुए था। मुखाम भोजम, और उसका जो मुख कमल था वो रजह कुष्ठ, रज माने धूली से ढका हुआ था। मृधे माने युद्ध में, छिन्न आयुध, उसके जो शस्त्र थे, और भुजम, भुजा कट गई थी, छिन्न हो गई थी, तो उसके शस्त्र और बाहें उसकी कट गई थी। इस प्रकार की उसकी कंडीशन बताई कि वो क्या कंडीशन में था, जो उशीनर देश का राजा सुयज्ञ था, उसके विषय में अब आगे कह रहे हैं 31वें श्लोक में।
उषी नरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महिष्य प्रसमीक्ष्य दुःखितः हतास्म नाथेति करैरुहो भृशं घ्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन्। विधिना, विधिना का मतलब है भाग्य, विधि दैव, तो दैववश तथा कृतम, ऐसी दशा में जो किया गया था उसका उनका पतिम उषी नरेंद्रम, अपने पति उषी नरेश को प्रसमीक्ष देखकर दुखिता महिष्य, जो उसकी रानियां थी वो दुखी थी, और नाथ हतः स्म, हे नाथ हम मारी गईं, इति ऐसा कहकर करई भृशम, अपने हाथों से बार बार उरह घ्नन्त्य, अपनी छाती को पीट रही थी, तत्पादयो उप आपतन, और उसके पैरों के समीप गिरी पड़ी थी। वो विलाप कर रही थी, उसकी दशा देखकर कह रही थी कि हे नाथ हम तो बिना मौत के ही मारी गई, तुम तो मृत्यु से मारे गए लेकिन हम तो बिना मौत के ही मारे गए तुम्हारे मरने से। इस प्रकार वो अपनी छाती पीटती हुई है और अपने स्वामी के चरणों में पड़ी हुई थी। 32वें श्लोक में कहते हैं, रुदत्य उच्चैर्दयितांघ्रि पंकजम सिंचन्त्य अस्त्रै कुचकुंकुमारुणै विस्रस्त केशाभरणाशुचं नृणां सृज्यन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे। यहां कह रहे उच्चै रुदत्य, उच्च स्वर में रोती हुई, दयित माने प्रियतम के अंघ्रि पंकजम, चरण कमलों को, कुछ कुंकुम जो स्तनों पर लगा हुआ उनका कुंकुम था उससे, आरुणई अस्त्रई, लाल 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 हुए आंसुओं से, सिंचिंत माने भिगोती हुई, विस्रस्त केश बिखरे हुए बाल वाली, आभरणा और आभूषण वाली, आक्रंद नया अपने आर्तनाद से, नृणाम जो मनुष्य थे उनमें, शुचम सृजंत्य शोक को उत्पन्न करती हुई, विलेपिरे विलाप करने लगी। तो रुदन के द्वारा उनके जितने भी आसपास जो मनुष्य थे उनके अंदर शोक की सृष्टि होने लगी। कुंकुम जो है काश्मीर देश के अंदर लाल रंग का चंदन होता है, उसको कुंकुम कहा जाता है। तो ये इससे जो है स्त्रियां उस समय में अपने वक्षस्थल पर अंगराज लगाया करती थी। 33वें श्लोक में कह रहे हैं, अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान् प्रणीतो दृग्गोचरां दशाम् उषी नराणामसि वृत्तितः पुरा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः। विलाप करती हुई कह रही हैं, अहो देखो तो ये जो विधाता है ये कितना निष्ठुर है, अकरुणेन, कितना आश्चर्य है कि विधाता के अंदर किसी प्रकार की करुणा नहीं है। तो ऐसे करुणा शून्य विधाता ने नह प्रभो हमारे स्वामी को दृक अगोचराम, आंखों से न दिखने वाली जो दशा है, हमारे स्वामी को आंखों से दृष्टि से जो अगोचर है ऐसी दशा कर दी है। अर्थात मृत जीव दिख नहीं सकता, अर्थात हम अब आपको देख नहीं सकती, तो हम आपके न देखने वाली ये जो दशा है ये विधाता ने की है। विधाता को दोष दे रही हैं, क्योंकि जब भी हम कभी दुखी होते हैं तो कौन किसको दोष देते हैं? विधाता को देते हैं, क्योंकि विधाता ने बनाया है हमको, इसीलिए उसी को दोष देने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो आप ही हमको इस दशा में ले गए हो, प्रणीत माने ले गए हो आप ही। ये न पुरा उषी नराणाम, जो पहले उषी नर देशवासियों को वृत्तिदह आजीविका का दान करते थे, क्योंकि जीविका देने वाला पिता होता है, तो पिता के सदृश होता है राजा भी। तो इसी प्रकार से जो राजा है वो अपनी प्रजा को जो है आजीविका जीवन यापन करने के लिए जो है वो अवसर देता था। अधुना माने इस समय में शुचाम विवर्धन कृत, शोक को बढ़ाने वाला बना दिया। तो विधाता ने आज उसी राजा को प्रजा का शोक बढ़ाने वाला बना दिया। कितना बड़ा आश्चर्य है। अब 34वें श्लोक में कहती हैं, त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनास्याम सुहृत्तमेन ते
तत्रानुयानं तव वीरपादयो शुश्रूषति नाम दिशि यत्र यास्यसि। स्वया कृतज्ञेन, हमारा तुमसे बड़ा कोई सुहृद कोई नहीं था। राजा से कह रही है त्वया, तुम से बड़ा कोई कृतज्ञ जो है नहीं था। महीपते नरेश, सुहृद में न, परम प्रियतम के बिना वयम माने हम कथम श्याम, अब कैसे रहेंगी। तो आप ही जो है हमारे सुहृद थे और अब आप नहीं हो तो हम आपके बिना कैसे रहेंगी। अर्थात आप एक ऐसे कृतज्ञ थे कि हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बहुत मानते थे। कृतज्ञ वही होता है जो किसी के किए हुए को और स्वीकार करके उसको स्वीकार करता है, उसका आदर करते हुए। तो कह रहा था आप हमारी छोटी सी सेवा को भी बड़ा मानते थे, तो अब आपके बिना हम कैसे रहेंगी। वीर तव पादयो, हे पतिदेव तुम्हारे चरणों की शुश्रुति नाम सेवा करने वालियों को यत्र यास्यसि, जहां तुम जाओगे, तत्र माने वहां पर, ते अनुयानम तुम्हारे पीछे जाने की, दृश्य माने आज्ञा दो। तो हम तो तुम्हारे चरणों की सेवा करने वाली हैं। यास्यसि माने तुम जा रहे हो जहां पर, तो हे वीर तुम जहां जा रहे हो हमें भी वही रास्ता दिखाओ कि हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएं। हम तुम्हारे बिना यहां पर क्या करेंगी, नहीं जी पाएंगी। विलाप जब किया जाता है तो लगभग इसी प्रकार से विलाप करने का ये एक वो है, सभी लोग करते हैं। इसी प्रकार से विलाप होता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन वास्तव में उनको जो दुख होता है वो यही होता है कि मेरा क्या होगा। ये नहीं होता है कि आपका क्या हुआ होगा, इससे उन्हें कोई लेना देना अधिक होता नहीं है। मेरा क्या होगा, इसीलिए हम लोग विलाप करते हैं अपने संबंधियों के मरने पर। तो इस स्वार्थ की भावना से ही जो है प्रेरित होता है। अब आगे कहते हैं एवं विलपति नाम वै परिगृह्य मृतम पतिम अनिच्छिताम निरहारमर्कोस्तम सन्य वर्तत। यहां कह रहे हैं एवं मान इस प्रकार मृतम पतिम परिगृह्य, मरे हुए पति की देह को पकड़कर वे विलपति नाम विलाप करती हुई, निरहारम जो दाह के लिए ले जाने वाले थे, अनिच्छिताम नहीं चाहती थी कि इसको दाह संस्कार के लिए लिया जाए। इतने में ही क्या हुआ, अर्कः अस्तम सूर्य अस्त होने के सन्यस्य वर्तत समीप पहुंच गया, सूर्य अस्त होने वाला हो गया। अब क्या करें। तो 36वें श्लोक में कह रहे हैं तत्र है प्रेत बंधूनाम अश्रुत्य परिदेवितम आहतान बालको भूत्वा यम है स्वयं उपागतः। तत्र माने वहां पर, प्रेत बंधु नाम जो मरे हुए थे उनके संबंधियों का, परिदेवितम आश्रुत्य उस विलाप को सुनकर, जो उशीन राजा के संबंधी थे, विशेषकर जो स्त्रियां थीं, उन्होंने जो विलाप किया था उससे सुनकर, बालका भूतवा बालक बनकर, स्वयं यमराज उपागतम ने समीप आकर, तान आहा उनसे बोले। तो स्वयं यमराज जो हैं यहां पर आए और इस प्रकार से उनसे बोल रहे हैं। जो उशीनर देश के जो राजा के संबंधी थे, उनको अब जो यमराज हैं वो खुद ही कह रहे हैं, आएंगे और उनको समझाएंगे। बालक के रूप में आ रहे हैं, वो रोने वालों को समझा रहे हैं कि आगे अब यमराज जो हैं वो कहेंगे, अपना उपदेश देंगे। उसी को कहा गया यम उपाख्यान। तो वैदिक परंपरा के अनुसार यदि कोई दिन में मरता है तो दाह संस्कार सूर्यास्त से पूर्व होना चाहिए, जला देना चाहिए या दफनाया जाए। और रात्रि के समय मरता है तो नियम तो यह है कि अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले दाह संस्कार पूरा किया जाए, सूर्योदय से पहले। तो लेकिन रानियां जो है उस मृत शरीर के लिए शोक कर रही थी, उन्होंने जलाने नहीं दिया क्योंकि मोह इतना प्रबल था। अज्ञानवश वो है रानी उसके शरीर को अभी भी पति मान रही है। यही है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि हमारी जो अविद्या के कारण है, यही है। और हो सकता है ऐसा भी लगता है कि रानियां इसलिए डर रही हों कि उनको जो है पति के शव के साथ खुद भी जलना पड़ेगा। ये भी एक कारण हो सकता है, इसलिए ना ले जाने दे रही हों। कोई भी कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग 36वें श्लोक तक आज पाठ किए। अब कल से
यमराज जो उनको उपदेश देंगे बालक के रूप में, बड़ा सुंदर उपदेश है 37वें श्लोक से, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।